दोस्तों बॉलीवुड से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है कि भाई जब से बॉलीवुड के अतरंगी सतरंगी नारंगी बोले तो बाबू अटरंगी। दोस्तों बॉलीवुड से बहुत बड़ी खबर निकल के आई है कि भाई जब से बॉलीवुड के अतरंगी सतरंगी नारंगी बोले तो बाबू अल्टर सुपरस्टार रणवीर सिंह की मच अवेटेड फिल्म धुरंधर की एंट्री हुई है ना बॉक्स ऑफिस पर, उसके बाद से भैया बोरुलिन की डिमांड जो है वो काफी बढ़ गई है बॉलीवुड में। किसके लिए? तो भाई लिब्रांडू क्रिटिक्सों के लिए, क्योंकि भैया उनके स्थान विशेष में इस फिल्म का रिलीज होने के बाद से ही काफी जलन होने लगी है और उस जलन के निवारण के लिए उन लोगों ने मंगाया तो था बोरलिन, लेकिन हरामखोर डिस्ट्रीब्यूटरों ने उनको बोरलिन की जगह झंडू बाम भेज दिया मेरे भाई कि ये जलन पर अच्छा काम करता है। और भाई झंडू बाम लगाने के बाद से उनकी हालत जो है कुछ ऐसी हो गई है कि वो कूद कूद कर चिल्ला रहे हैं और ये बात दुनिया को बता रहे, हाय मेरे अब्बू को क्या बोल डाला, अरे हाय मेरे नाजायज बाप को ये क्या बोल डाला, अरे ये तो मेरा शौहर था, अरे हम तो इनकी वो हैं नाजायज वाले। यानी कि भैया पाकिस्तान प्रेम इन लोगों के मुंह से इतना उभर उभर कर आ रहा है ना, जिसको देखने के बाद पब्लिक यही बात कह रही है, अबे तुम किसके साइड हो? तो भैया ये लोग जॉनी लीवर जो थे ना उनके साइड है यानी कि भैया खाएंगे इधर का बजाएंगे उधर का। तो भैया ऐसे ही कुछ हालत हो रखी है कुछ लिब्रांडू क्रिटिक्स की, तभी तो भैया वो लोग चिक चिक के बोल रहे हैं, अबे पाकिस्तान में हिंदी में गाली कौन देता है बे, वहां तो पश्तून बोलते हैं लोग, अरे वहां पर तो भैया पंजाबी में बात करते हैं सिंधी में बात करते हैं, वहां गालियां जो है वो पश्तून सिंधी और भाई पंजाबी में दी जाती है, ये हिंदी में गाली कौन देता है? जैसे तू दे रहा है अपने रिव्यू में। मैं किसकी बात कर रहा हूं? तो भाई बॉलीवुड के सबसे बड़े क्रिटिक्स जिनकी ऐसी वाट लगाई सलमान खान ने कि भैया उसके बाद वो देश छोड़कर भागे और देश से बाहर जाकर वहां से बैठकर भैया हे इंडियन फिल्मों की बुराई करते हैं। और भाई धुरंधर को लेकर तो ये भाई माँ बहन की गाली दे रहा है ये, और वहां पर बीप साउंड लगा रहा है। अरे बाबू गाली दे रहे थे तो बीप साउंड नहीं लगाते, सेंसर नहीं लगा हुआ है भाई धुरंधर में सेंसर नहीं लगा हुआ है, क्योंकि भैया धुरंधर में ओपनली गाली हम लोगों ने सुना है, तो तुम भी दे लेते बाबू, क्यों डर कर भैया बीप कर दिए कि कहीं इसने भी तुम्हारी अगर बजा दी तो भैया तुम वहां से भी भागोगे, जाओगे कहाँ बाबू, जहां जाओगे वहां तुम्हारी बजाई जाएगी। तो भाई केआरके बाबू जो है वो लगातार इस फिल्म की बुराई किए जा रहे हैं, बुराई किए जा रहे हैं, अरे इस फिल्म में ऐसा क्या है, अरे ऐसा क्या है, ऐसा क्या है। अरे अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो तुम इस फिल्म की बुराई क्यों कर रहे हो केआरके? क्योंकि भैया तुम्हें पता है कि अब जाकर बॉलीवुड ने एक सही स्पाई थ्रिलर मूवी बनाकर ऑडियंस के बीच में रखी है, जिसके माध्यम से ये बात बताने की कोशिश की गई है कि भाई ये प्यार प्यार वाला स्पाई थ्रिलर वाला जो वर्ल्ड चल रहा था ना, ऐसा कुछ नहीं होता है स्पाई थ्रिलर में। भाई जो स्पाई एजेंट होते हैं वो किस तरह से अपनी पूरी जिंदगी को कांटे के बिस्तर पर लिटा कर रखते हैं, ये इस फिल्म में हमें देखने को मिला। यानी कि भैया उनके कदम कदम पर उनके लिए खतरा है, ये बात इस फिल्म में दिखाया गया है। तो कैसे तुमको हजम होगा नहीं तो भैया तुम तो शाहरुख खान की पठान की तारीफ करोगे, सलमान खान के टाइगर की भी तुमने तारीफ की थी, हाँ मुझे याद है, हम जानते हैं भाई, तो तुम्हें दर्द तो होगा ही। तो भाई केआरके इस फिल्म की काफी बुराई कर रहे हैं, उनकी बुराई को देखकर तो हमें यही बात समझ में आ रहा है कि भैया इनको चवन्नी देना चाहिए यार, उछाल के। तो भाई इनको उछाल के हम लोग चवन्नी देंगे, तो भाई इनको इतना दर्द क्यों हो रहा है, दर्द क्यों हो रहा है? ये लोग ये बात कह रहे हैं कि इस फिल्म में काफी वायलेंस दिखाया गया है, अरे यार इनको पाकिस्तान से इतनी नफरत क्यों हो रही है? एक क्रिटिक हैं भाई जो कि भैया बॉलीवुड के नंबर वन क्रिटिक्स में काउंट आती हैं। क्यों? उन्होंने ऐसा क्या किया? हाँ, वो विदु विनोद चोपड़ा की वाइफ हैं, यानी कि भैया अनुपमा चोपड़ा, जिनको भैया बॉलीवुड का नंबर वन क्रिटिक बताया जाता है। और ये ऐसी क्रिटिक्स हैं कि इन्होंने सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की अदाकारा यानी कि भैया जानवी कपूर के परफॉर्मेंस को देखकर कहा था, वाह भाई वाह, ऐसी एक्टिंग तो आज तक किसी महिला कलाकार ने किया ही नहीं है। और इनके इस वक्तव्य को सुनने के बाद पब्लिक यही बात कह रही थी कि माताजी
बहन जी रहने दो, आपसे ये काम हो नहीं पाएगा क्योंकि जहाँ की आप खाओगी वहीं की बजाओगी ना। और भाई जानवी कपूर की तारीफ करके आप लोगों की नजरों में आ चुकी थी कि भैया आप लोग का ना जो लॉबी चलता है ना वो किस तरह से काम करता है ये सबको पता चल चुका है। तो भैया अनुपमा चोपड़ा को इस बात से काफी तकलीफ हो रही है इस फिल्म से कि भैया इस फिल्म में इतना वायलेंस क्यों दिखाया गया, मोहब्बत क्यों नहीं दिखाया गया पठान की तरह, जवान की तरह, टाइगर की तरह है, क्यों नहीं दिखाया गया? क्योंकि भाई वहां पर अच्छा होता ये था कि भाई देखो इंडिया का जो स्पाई जो होता है वो पाकिस्तान की महिला स्पाई के साथ में मोहब्बत करता है, दोनों के बीच में प्यार होता है, दोनों पेड़ पकड़ के गाना गाते हैं और एक दूसरे को प्यार बांटते हैं, तो वैसा प्यार क्यों नहीं दिखाया गया? तो माता जी, बहन जी, आपको नहीं पता है स्पाई यूनिवर्स में क्या होता है? उसका जीता जागता उदाहरण जब आपको देखने मिल जाएगा जिसके बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, लेकिन भैया उस बात को छुपाना आप लोग का कर्म है ना, क्योंकि भैया जहां से आपको मिलता है आदेश कि भैया निर्देश के अनुसार आपको ये बातें बोलनी है तो आप वही ना बोलोगे। हम लोग तो ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं। अब देखिए भैया इस फिल्म की कहानी को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। इस फिल्म में एक किरदार है अक्षय खन्ना का जो कि भाई काफी वायरल हो रखा है। अब मैं तो ये आप लोगों से ये बात कह सकता हूँ भैया इस फिल्म में सबसे ज्यादा तारीफ अगर किसी किरदार की हो रही है तो हो रही है रहमान डकैत की, जिसका अभिनय किया है अक्षय खन्ना ने। और भाई ये रहमान डकैत कौन था? तो भाई पाकिस्तान का एक ऐसा दुर्दांत अपराधी जो कि अपना एक गैंग चलाता था भैया वो गैंग। और उसके बारे में बताया जाता है कि भैया 13 साल की उम्र से ही ये बंदा कत्ल करता आ रहा है। इसने सबसे पहला मर्डर जो था ना वो अपनी अम्मी का किया था, क्योंकि उसको ये बात पता चलता है कि उसकी अम्मी का अफेयर जो है वो उसी के पिता के कहते तो भैया हत्यारे के साथ हो गया है। और ये बात जानकर वो अपनी अम्मी को गोली भी मारता है और उसके गले को भी काट देता है। और उसके बाद से भैया ये अपराध की दुनिया में कुछ ऐसा उतरता है कि भैया इसके अपराध की गाथा को वहां पर लोग बताते हुए खौफजदा हो जाते थे। यानी कि भाई इस फिल्म में एक डायलॉग भी है, रहमान डकैत की दी हुई मौत बहुत ही खूंखार होती है। तो भाई जब रहमान डकैत का किरदार इतना वायलेंट था तो भैया उसको फूल बरसाते हुए या फिर भैया प्यार लुटाते हुए तो नहीं दिखाया जा सकता ना। तो भैया ये बात कैसे इन लोगों को समझ आएगी? तो भाई रहमान डकैत के किरदार को इतना ब्रूटल दिखाने के बाद भैया अनुपमा चोपड़ा काफी डर गई हैं। उनको 2-3 दिनों से 103 डिग्री बुखार हो गया है और वो खौफजदा हो गई हैं कि भाई इतना ब्रुटैलिटी, हाँ भाई डर लगेगा, डर लगेगा। तो उसके बाद भैया इस फिल्म में और भी कुछ किरदार हैं जिसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि भैया इतना सच्चाई क्यों दिखा दिया? अब देखिए इस फिल्म में अर्जुन कपूर हैं वो मेजर इकबाल के किरदार में नजर आ रहे हैं, जिनका एक्चुअल किरदार है इलियास कश्मीरी का, जो कि भैया आईएसआई का चीफ है पाकिस्तान में। तो भाई इस बंदे ने ऐसे ऐसे कांड करवाए हैं इंडिया में कि भैया उसको सुनकर हर भारतीय का कहते भैया दिल जो है वो दहल जाता है दुख से कि भाई ये आदमी अभी तक जीवित कैसे है, भाई कैसे जीवित है? इस बंदे ने मुंबई में जो 26/11 वाला अटैक था वो करवाया था, हमारे सीमा के अंदर आता है और हमारे भारतीय जवानों के सर को काट कर ले जाकर वहां के भाई उस वक्त के राष्ट्रपति यानी कि परवेज मुशर्रफ के सामने रखता है, जिसको देखकर परवेज मुशर्रफ जो है उसे 1 लाख रुपया इनाम देता है। ऐसे दुर्दांत आतंकवादी की कहानी को अगर इस फिल्म में खोल कर दिखाया जा रहा है तो भैया इन लोगों को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है मेरे भाई, क्यों हो रही है? देखिए भैया हमें पाकिस्तान से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं ये बात कह देता हूँ भैया पाकिस्तान से हमें कोई दुश्मनी नहीं है। अगर भैया पाकिस्तान हमारे खिलाफ षड्यंत्र नहीं करता है, वहां के जो टेररिस्ट हैं वो हमारे देश में आकर कोई आतंकवादी गतिविधियां नहीं करते तो हमें उनसे क्या लेना देना मेरे भाई? हमें पाकिस्तानी लोगों से भी कोई दुख नहीं है। लेकिन भैया जो लोग वहां रहकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, भारत में कत्ले आम करवा रहे हैं, उनको तो हम लोग क्षमा नहीं ना कर सकते, उनको माफ तो नहीं कर सकते हैं। अब भैया हम लोग करें तो क्या करें? अब देखिए इस फिल्म में एक डायलॉग है आर माधवन का जिसमें वो ये बात कहते हैं कि भैया हमारे देश के अंदर ही इतने बड़े-बड़े दुश्मन है ना कि भैया हमें बाहरी दुश्मनों से कोई लेना-देना नहीं पड़ेगा। मतलब कि भैया हमारे देश के अंदर हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले लोगों की इतनी बड़ी जमात है कि भैया वो जमात हमारे बाहरी दुश्मनों से काफी खतरनाक है। तो भाई ये फिल्म जब से रिलीज हुई है तब से भैया
लिब्रांडोस को काफी परेशानी हो रही है, काफी तकलीफ हो रही है और उनके साथ षड्यंत्र भी हुआ है मेरे भाई। बोरलिन की जगह भाई उनको ये जो झंडू बाम भिजवा दिया गया है ना जलन से मुक्ति दिलाने के लिए, तो उनका जलन जो है वो और काफी बढ़ गया है और लगातार वो वायलेंट होकर भाई इस फ़िल्म के ऊपर अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि भैया ऐसी फ़िल्में नहीं बननी चाहिए। इस फ़िल्म में इतना वायलेंस है तो भैया ऐसी फ़िल्मों को ऑडियंस को नहीं दिखाना चाहिए। तो भाई मैं आप लोगों को ये बात बता देता हूँ भैया इस फ़िल्म को ए रेटेड का सर्टिफ़िकेट मिला हुआ है। ज़बरदस्ती थोड़ी ऑडियंस को पकड़ कर लेकर जाकर दिखाया जा रहा है सिनेमाघर में इस फ़िल्म को। भाई पब्लिक अपने मन से इस फ़िल्म को देखने जा रही है क्योंकि भैया वो सच्चाई देखना चाहती है कि भाई जो हमारे देश के वीर स्पाइस है ना भैया वो किस तरह से काम करते हैं अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए भैया अपने दुश्मनों से, ना कि भैया पठान जवान टाइगर टाइप की फिल्में देखकर वो अपने आप को अब दिग्भ्रमित करेंगे। यानी कि ये आने वाले दिनों में अब ऐसी ही फिल्में आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसमें सच्चाई कूट कूट कर भरी हो। तो आदित्य धर आपको सैल्यूट है, आपने एक बहुत बेहतरीन फिल्म बनाकर ऑडियंस के बीच में रखी है जिसका कहे तो भैया सपोर्ट अब पूरी जनता करने के लिए तैयार है। ये ब्रांडोस को छोड़ देते हैं यार उनको उनकी हालत पर। बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि ऑरेंज जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।